हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज आपको मैं बहुत एक प्यारी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ और उस कहानी के माध्यम से आपको एक बहुत ही प्यारी सी सीख देना चाहूँगा जो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा काम आएगी। जैसे जैसे आप जीवन में आगे बढ़ेंगे तो ये सिचुएशन आपके साथ आएगी और उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है ये आपको इस कहानी के माध्यम से सुनाऊँगा। तो समझाना चाहता हूँ, ध्यान दीजिएगा। एक बार एक गधे और एक चीते में बहस छिड़ गई। एक गधे और एक चीते में बहस छिड़ गई। जो गधा था वो बोला कि घास का रंग नीला होता है। बोला घास का रंग नीला होता है, जबकि चीते ने कहा नहीं, घास तो हरे रंग का होता है। और दोनों इस बीच बहस करने लगे और बहस इतना बड़ा कि उसने झगड़े का मुद्दा ले लिया और इसको सुलझाने के लिए दोनों ने रास्ता निकालना कि चलो हम लोग महाराज के पास चलते हैं, जंगल के राजा के पास चलते हैं और वो ही इस झगड़े को सुलझाएंगे। दोनों इस झगड़े को लेकर के राजा के पास पहुंचते हैं और राजा के पास पहुंचते ही गधा चिल्लाने लगता है, महाराज ये देखो मेरी बात ही नहीं मान रहा है, मैं इसे कब से कह रहा हूं, क्या घास का रंग नीला नहीं होता है। शेर ने जैसे सुना उसने कहा, हाँ बिल्कुल, घास तो नीले कलर का होता है। गधे ने कहा, तो महाराज इस बेवकूफ को आप सजा दीजिए। राजा ने कहा, बिल्कुल उसे सजा मिलेगी, तुम सही हो, तुम जाओ। और गधा नाचते गाते चला गया। घास का रंग नीला होता है ऐसा गुनगुनाते हुए और खुश होते हुए चला गया। इस बात पर नाराज होते हुए, दुखी होते हुए चीते ने कहा, महाराज आप जानते हैं, भली बात जानते हैं, आप घास का रंग नीला नहीं होता, हरा होता है, फिर भी आपने उसकी बात मान ली और मुझे सजा देने को बोला। राजा ने कहा, हाँ तुम्हें 5 साल तक केवल चुप रहने की सजा मिलेगी। 5 साल तक केवल चुप रहने की सजा मिलेगी। उसने कहा, महाराज ऐसा क्यों। उसने कहा, तुम्हें सजा इसलिए नहीं मिल रही है कि तुम्हारा जो जवाब है वो सही या गलत है। घास हरा होता है ये तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, यही सत्य है। लेकिन तुम्हें सजा इसलिए मिल रही थी कि तुम गधे से बहस क्यों कर रहे थे। अगर आप किसी बेवकूफ से बहस कर रहे हो, उसने राजा ने कहा कि उसने अपना समय बर्बाद किया, तुम्हारा भी बर्बाद किया और तुम दोनों मिलकर के मेरा भी समय बर्बाद करने आ गए, सजा तुम्हें केवल इसलिए मिली है। तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी बेवकूफ़ से या किसी ऐसे पर्सन से या किसी ऐसे मुद्दे में अपना समय गंवाते हैं जो वहाँ डिस्कस का वो मुद्दा होता ही नहीं है, तो रियल में वहाँ हमें सज़ा मिलनी ही चाहिए। दोस्तों, ज़िंदगी में बहुत से ऐसे सिचुएशन आते हैं जहाँ हमें खामोशी से मुस्कुरा के निकल देना है, बहस करना ही नहीं है, अपना वक्त गंवाना ही नहीं है। ये भी ज़िंदगी का एक मैनेजमेंट ये भी होता है। और ऐसे कंडीशन में हमें अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज़ करना है कि हमें जवाब देना चाहिए नहीं, बहस करना चाहिए नहीं, या खामोशी से अपना काम करना चाहिए या वहाँ से निकल लेना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये लॉजिक आपको समझ में आया होगा और अपने जीवन में आप इसे अप्लाई ज़रूर करिएगा। आप बहुत से तनाव से बच जाएंगे, बहुत से नुकसान से बच जाएंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे।